डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है। वर्ष 2023-24 में भारत का व्यापार प्रदर्शन। भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा यानी आयात और निर्यात के बीच का अंतर दर्ज किया है। साथ ही आंकड़ों से यह भी पता चला है कि 2022-23 की तुलना में पिछले वित्त वर्ष में चीन, रूस, कोरिया और हांगकांग के साथ घाटा बढ़ गया है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, रूस, इंडोनेशिया और इराक के साथ व्यापार अंतर कम हो गया। भारत का वर्ष 2023-24 में चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 85 अरब डॉलर, रूस के साथ 57.2 अरब डॉलर, कोरिया के साथ 14.71 अरब डॉलर और हांगकांग के साथ 12.2 अरब डॉलर हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 118.4 अरब डॉलर की दो तरफा व्यापार के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 118.28 बिलियन डॉलर रहा। इसके अलावा वर्ष 2023-24 में भारत का अमेरिका के साथ 36.74 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष है। यूके, बेल्जियम, इटली, फ्रांस और बांग्लादेश के साथ भी भारत व्यापारिक अधिशेष में है। इस वित्त वर्ष में भारत का कुल व्यापार घाटा पिछले वित्त वर्ष के 264.9 बिलियन डॉलर के मुकाबले कम होकर 238.3 बिलियन डॉलर हो गया। चलिए अब जानते हैं व्यापार घाटे के बारे में। व्यापार घाटे का अर्थ निर्यात की तुलना में आयात की अधिकता से है। जब किसी राष्ट्र का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो वो व्यापार घाटे की स्थिति में चला जाता है। व्यापार घाटे की गणना कुल आयात और निर्यात के अंतर के आधार पर की जाती है। व्यापार घाटा बराबर कुल आयात माइनस कुल निर्यात। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक आ रहा है और इसके लिए MPPSC टारगेट करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है। इस प्रोग्राम को आप दृष्टि PCS चैनल पर देख सकते हैं। प्रोग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. व्यापार घाटे का अर्थ निर्यात की तुलना में आयात की अधिकता से है। 2. वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन बन गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।